अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू हॉरर डिस्कशंस। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ क्रिसमस पे होने वाली एक एक्सट्रीम हॉरर स्टोरी डिस्कस करने वाली हूँ। लेकिन उससे पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि न्यू ईयर आने से पहले पहले जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं भी एक हैप्पी न्यू ईयर सेलिब्रेट कर सकूँ। और मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर करना, कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और फ्रेंड्स, अगर आप लोग अपनी कोई स्टोरी मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप लोग इस ईमेल पर शेयर कर सकते हैं। ये स्टोरी हमारे साथ शेयर की है आयशा ने। तो आइए सुनते हैं आयशा की कहानी, आयशा की ज़बानी। मेरा नाम आयशा है और मैं कराची में रहती हूँ। ये वाक़या जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ ये आज से तकरीबन 10 साल पहले मेरे साथ पेश आया था, व्हेन आई वाज अबाउट 14 ईयर्स ओल्ड। और ये इतना खौफनाक वाक़या है कि मैं आज भी जब इस वाक़े के बारे में सोचती हूँ तो लिटरली मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एंड आई एम 100% श्योर कि आप लोग भी जब ये स्टोरी सुनेंगे तो आप लोगों को भी बहुत ज़्यादा डर लगने वाला है। तो मेरी फैमिली में मैं, मेरे पेरेंट्स, मेरी बड़ी बहन राबिया, हम 4 लोग थे। और हम लोग कराची के जिस एरिया में रहते थे वहाँ के आसपास ज़्यादातर रहने वाले जो लोग थे वो क्रिश्चियन थे। तो जब भी क्रिसमस का मौका आता था वो लोग बहुत ही धूमधाम से इस इवेंट को सेलिब्रेट करते थे। और हमारे जो बिल्कुल साथ वाला जो घर था, जो हमारे नेबर्स थे, वो लोग भी क्रिश्चियन थे। उनकी एक बेटी थी मारिया। मारिया मेरी बेस्ट फ्रेंड थी। हम लोग साथ में खेलते थे पूरा पूरा दिन। कभी मारिया मेरे घर रहती थी, कभी मैं उसके घर रहती थी और हम लोग बहुत इंजॉय करते थे, बहुत खेलते थे। तो मुझे बचपन से ये जिन भूत इन चीज़ों में कोई ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था। मैं इन चीज़ों के बारे में सोचती नहीं थी ज़्यादा। मैं उन बच्चों में से थी जो ज़्यादातर वक्त अपना खेल कूद में गुजारते थे। तो मुझे बचपन से ही सॉफ्ट टॉयज़ बहुत ज़्यादा पसंद थे और मेरे पास बहुत सारे थे सॉफ्ट टॉयज़। तो मारिया की जो अम्मी थी वो क्या करती थी कि वो जब भी मारिया के लिए कोई सॉफ्ट टॉय लेकर आती थी ना तो वो मेरे लिए भी साथ में एक ले आती थी, क्योंकि उनकी मारिया इकलौती बेटी थी और मैं उसकी बेस्ट फ्रेंड थी। तो शायद इस वजह से वो जो भी सॉफ्ट टॉय मारिया के लिए लेके आती थी वो साथ में मेरे लिए भी ले आती थी। तो उस दिन, तो ये बात है 2016 की, जब क्रिसमस आने वाला था और हमारे सोसाइटी के जितने भी लोग थे क्रिश्चियन, वो लोग पूरे धूमधाम से क्रिसमस की तैयारियां कर रहे थे और मारिया और उसकी फैमिली भी क्रिसमस की तैयारियों में बिजी थे। तो 24 दिसंबर यानी क्रिसमस के एक दिन पहले मारिया की जो अम्मी थी वो सुबह सुबह मारिया को हमारे घर छोड़ गई, क्योंकि उन्होंने क्रिसमस के लिए कुछ स्वीट्स वगैरह लेनी थी और भी कुछ शॉपिंग वगैरह करनी थी। तो मारिया उस दिन हमारे घर में ही थी। तो हम लोग सारा दिन खेलते रहे। जब शाम को मारिया की अम्मी आई तो उनके पास 2 सॉफ्ट टॉयज थे, सेंटा बना हुआ था, काफ़ी बड़े बड़े थे वो। उन्होंने एक मुझे दे दिया और एक उन्होंने मारिया को दे दिया। मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई। वो काफ़ी बड़ा सा सेंटा था और काफ़ी सॉफ्ट था, तो मुझे वो बहुत ज़्यादा पसंद आया। खैर, मारिया की अम्मी उसको लेके घर चली गई और मैं अपना सॉफ्ट टॉय लेके अपने रूम में चली गई। अब उन दिनों में क्या था कि जो मेरी बहन थी राबिया, उसके स्कूल की छुट्टियां थी और छुट्टियों के फ़ौरन बाद उसके एग्ज़ाम्स होने वाले थे। तो वो ऐसा करती थी कि सारी रात स्टडी रूम में बैठ के पढ़ती रहती थी 1 बजे तक, 2 बजे तक। और हम दोनों क्योंकि रूम शेयर करते थे, एक ही रूम में रहते थे, बचपन से ही हमें अलग अलग रहने की आदत नहीं थी। तो मैं रात में जल्दी ही 8 बजे 9 बजे सोने के लिए चली जाती थी और राबिया जो थी वो अपनी पढ़ाई करके 1 बजे 2 बजे आती थी रूम में सोने के लिए। तो जब तक वो रूम में नहीं आती थी तो मैं जो है वो रूम की लाइट जो है वो ऑन ही रखती थी। मैं कभी लाइट ऑफ करके नहीं सोती थी। तो अब मैं गई रूम में और जाकर मैं लेट गई। मैंने अपना सॉफ्ट टॉय जो सेंटा वाला था वो अपने साथ रखा बेड पे और उसको हग करके मैं सो गई। अभी मुझे लेटे हुए 5 से 10 मिनट ही हुए थे, मुझे बिल्कुल हल्की हल्की सी नींद आना शुरू हुई थी। तो मुझे ऐसा फील हुआ जैसे मेरे बेड पे कोई है, कोई उठ रहा है, कोई बैठ रहा है और कभी मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरे रूम में ना कोई चल फिर रहा है, कोई वॉक कर रहा है। तो मैं क्योंकि हल्की हल्की नींद में थी तो मुझे ऐसा लगा कि शायद मेरी बहन होगी जो आ गई होगी रूम में सोने के लिए। तो मैंने इस चीज़ पे गौर नहीं किया। तो अभी मैं सोने की कोशिश कर ही रही थी कि अचानक से किसी ने आके मुझे इतनी ज़ोर से हिलाया कि मेरी हालत ख़राब हो गई। मुझे तो ऐसा एकदम शौक लगा कि ये क्या हो गया एकदम मेरे साथ। मैंने फ़ौरन अपने मुंह से कंबल हटाया, मैंने आसपास देखा, वहाँ पे तो कोई भी नहीं था, पूरा रूम खाली पड़ा है। मैं सोच रही हूँ कि ये मेरे साथ क्या हुआ है। अभी मैं इसी सोच में थी कि अचानक से मेरी नज़र मेरे रूम के एक कॉर्नर पे पड़ी। तो मैं देखकर हैरान रह गई कि वो जो मेरा सॉफ्ट टॉय था सेंटा वाला, जिसको मैं अपने साथ रख के हग करके रात में सोई थी, वो वहाँ पर रूम के कॉर्नर पे पड़ा है ज़मीन पे। और वो बिल्कुल ऐसे पड़ा हुआ था जैसे किसी ने उसको बिल्कुल प्रॉपर तरीके से वहाँ पे बिठाया हो। अब मैं तो वो देख के बहुत ज़्यादा डर गई कि ये वहाँ पे कैसे गया मेरा सॉफ्ट टॉय। इसको तो मैं रात को हग करके सोई थी, अपने पास बेड पे रख के सोई थी। रूम का दरवाज़ा चेक किया, वो भी बंद था, कोई रूम में आया भी नहीं था। अब मुझे ना बहुत अजीब सा फील होने लगा, अजीब सा खौफ आना शुरू हो गया। और मैं उस वक्त इस तरह की मेरी आदत थी कि जब भी मैं कोई शॉकिंग सिचुएशन फेस करती थी ना तो मैं शोर नहीं मचाती थी, मैं एकदम फ्रीज़ हो जाती थी वहीं पे। मेरे अंदर हिम्मत ही नहीं रहती थी कि मैं उठ के बाहर जाऊँ
या कुछ भी ऐसा। अभी मैं वहाँ पर बैठ के देख ही रही थी और सोच ही रही थी कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है कि अचानक से मेरे रूम की जो लाइट थी वो फ्लिकर करने लगी बहुत ज़ोर से, कभी बंद हो रही है कभी चल रही है। और मैं अब और ज़्यादा डर गई, मुझे कुछ समझ नहीं आया, मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं होती कि मैं उठ के भागूँ, रूम से बाहर जाऊँ, किसी को बुलाऊँ, कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मैंने अपना ब्लैंकेट अपने मुँह पे लिया और मैं लेट गई। अब जैसे ही मैं लेटी ना, मुझे एकदम से ऐसा फील हुआ जैसे किसी ने बहुत ज़ोर से मेरे ऊपर जंप किया है और उसके बाद मेरे मुंह से एक ज़ोरदार चीख निकली और मैं बेहोश। फिर मुझे नहीं पता मेरे साथ क्या हुआ। अगले दिन सुबह मेरी आंख खुली तो मैंने देखा मेरे पेरेंट्स, मेरी बहन, सब लोग मेरे आसपास मौजूद थे और मुझे बहुत तेज़ बुखार था, 104 बुखार था मुझे उस वक्त। मैंने फिर जब अपने पेरेंट्स को देखा अपने आसपास तो मेरा जो सारा डर था अंदर भरा हुआ था, मैंने वो सारा बाहर निकाला। मैं बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगी, बहुत रोई, चिल्ला चिल्ला के रोई। फिर अम्मी ने मुझसे पूछा, मुझे बहुत ज़्यादा प्यार किया कि क्या हुआ था। तो मैंने जो भी रात को सिचुएशन सारी मेरे साथ हुई थी ना, मैंने उनको बता दी कि मेरे साथ ये कुछ हुआ है रात में। फिर मैंने देखा मेरा जो सॉफ्ट टॉय था ना वो मेरे बेड पे पड़ा था, वो सेंटा वाला। मैंने अपने अब्बू कहा इसको यहाँ से फ़ौरन निकालें बाहर, इसी की वजह से सब कुछ हुआ है मेरे साथ, इसको आप वापस कर दें। तो फिर मेरे अब्बू ने वो सॉफ्ट टॉय जो था वो मारिया के घर वापस भेज दिया। उसके बाद मुझे तकरीबन 3 से 4 दिन तक बहुत तेज़ बुखार रहा और मैं बहुत ज़्यादा डरती रही, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता करके सब कुछ नॉर्मल हो गया। अब ये जो कुछ भी मेरे साथ हुआ था ये उस टॉय की वजह से हुआ था या वैसे मेरे रूम में उस वक्त कोई ऐसी मखलूक मौजूद थी जिसने मुझे उस टॉय के ज़रिए तंग किया, मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। ना ही दोबारा मारिया या उसके पेरेंट्स से उस टॉय के बारे में मेरे साथ कोई बात की कि उनके साथ ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ या नहीं हुआ। बट इस इंसिडेंट के बाद मैं सेंटा से बहुत ज़्यादा डरना शुरू हो गई थी। मुझे जहाँ भी सेंटा नजर आता था मैं डर जाती थी बहुत ज़्यादा। और ये रात मेरे लिए एक ज़िंदगी की खौफनाक तरीन रात थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि उस रात तो मेरी बस जान निकल जाएगी और मैंने अब जिंदा ही नहीं बचना। बट थैंक्स गॉड कि वो रात किसी तरह से गुजर गई और मैं भी आज जिंदा हूँ और आप लोगों के साथ ये स्टोरी शेयर कर रही हूँ। लेकिन आज भी जब क्रिसमस का मौका आता है तो मुझे अपने साथ हुआ वो वाक़या याद आ जाता है और मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैं बहुत ज़्यादा डर जाती हूँ उस वाक़े को याद करके। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की स्टोरी। आप लोगों को कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियोस को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।